हेलो एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। यकीन दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइज, फाइनली वी हैव सीन मुंबई इंडियंस विनिंग बिकॉज 3 बार कंसेक्यूटिवली हारने के बाद ऐसे लग रहा था कि मुंबई इंडियंस किस तरह वापस आएंगे, किस तरह पॉइंट्स टेबल में नजर आएंगे। बट यू नो के कहते हैं कि कुछ लोग किसी खास टीम के लिए बने होते हैं एंड हियर वी गो के रोहित शर्मा वॉज बैक इन द टीम एंड जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है वही वाला मुंबई इंडियंस का मैच याद आ गया जो शुरू में मुंबई इंडियंस ने खेला था, जब रिकल्टन और रोहित शर्मा की एक पार्टनरशिप लगी थी। आज फिर एक बार जो है वो रोहित शर्मा ने और रिकल्टन के साथ जो है वो बड़ी जबरदस्त एक पार्टनरशिप डेवलप की और मतलब शुरू के सारे रन्स तो बना दिए थे, पीछे कुछ रन्स रह गए थे, वो लाइक बाकी के प्लेयर्स ने सामवेयर अपना काम करके दिखाया और 6 विकेटों के साथ जो है वो मुंबई इंडियंस अपना मैच जीता। द थिंग विच आई वांटेड टू मेंशन इज दैट कि लखनऊ सुपर जायंट्स स्टार्ट बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग टीम थी, मगर ये है कि कहीं ना कहीं रह जाती है कमी। आज भी अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे मिस मार्श ने अच्छा स्टार्ट किया, मतलब वो फॉरेन प्लेयर्स का एक इम्पैक्ट नजर आया है बट नॉट द लोकल प्लेयर्स, मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं नजर आया। सिर्फ एक प्लेयर था उनका, आई थिंक इसमें भी 29 ईयर्स ओल्ड एक है उनका प्लेयर, उसने शायद लास्ट में आए कुछ रन किए। अदरवाइज ये है कि कंप्लीटली जो है वो टीम में से सिर्फ और सिर्फ निकोलस पुरान की इनिंग्स थी या मिच मार्श की रन्स थे कुछ, मतलब ये है कि दैट वाज समथिंग द कॉम्बिनेशन। लेकिन ये है कि द सैड थिंग अबाउट दैट वाज के मुंबई इंडियंस ने रन्स बहुत ज्यादा एक बार फिर कंसीड कर लिए। मतलब ये है कि आप देखें कि 228 रन्स जो हैं अगर आप कंसीड कर लेते हैं 20 ओवर्स में, तो इट मीन्स के अब आपकी बैटिंग नहीं संभालना है। बट ये है कि ऑफ कोर्स कि जब रोहित शर्मा टीम के अंदर वापस आते हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि रोहित शर्मा के अंदर वो एबिलिटी, वो स्पिरिट है कि ही कैन डू दैट। वो किसी भी मुश्किल मैच को लेकर जा सकते हैं अनलेस वो आउट हो जाए। लेकिन क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा की विकेट नहीं ले रहे हैं, सो दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ यू, दिस इज द मिस्टेक यू आर गोइंग टू मेक। क्योंकि रोहित शर्मा अगर क्रीज पे खड़े हो तो हम सब जानते हैं कि उनकी बहुत एक क्लासी किस्म की जो इनिंग्स हैं वो सामने आ जाती हैं और मैच जो है वो जीता जा सकता है। सो नाउ अगर हम देखें कि मुंबई इंडियंस अभी इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो कि बिल्कुल आप कह लें कि नीचे आते जा रहे थे, समवेयर ये है कि अब थोड़ा सा उनकी पोजीशन बेहतर हुई है और मुझे इस बात के लिए आई एम वेरी शॉक्ड कि आप देखें कि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वक्त लाइक आईपीएल के अब कुछ ही मैचेस रह गए हैं तो उसमें उससे पहले तमाम जो पॉइंट्स टेबल है वो अपसाइड डाउन हो रहा है। बिकॉज पहले हमने देखा था कि शुरू के मैचेस में चेन्नई भी अच्छा कर रहा था, फिर उसके बाद मुंबई भी अच्छा कर रहा था, कलकत्ता नाइट राइडर तब इतना खास कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर ये है कि आप देखें कि पंजाब तो चले शुरू से बेहतर था, मतलब जो टीम्स अच्छी थी बीच में आके खराब हुई, जो खराब टीम्स थी वो अच्छा करने लग गई। पंजाब किंग्स बहुत अच्छा था, टॉप पर था, सब लोग उसको फाइनलिस्ट कंसिडर कर रहे थे, मगर ये है कि पंजाब किंग्स जो है वो आपको पता है कि वहां पर आकर पॉइंट्स टेबल की जब बारी आई तो वहां पे आके वो जब मतलब लाइक बाकी टीम ने जीतना शुरू किया तो पंजाब किंग्स ने हारना शुरू कर दिया और बड़ी शॉकिंग हार उनकी। फिर ये है कि कलकत्ता नाइट राइडर्स, बहुत लोग तनकीद कर रहे थे कि शाहरुख खान का एक सॉन्ग है उनकी मूवी का कि मैं तो लुट फुट गया वो वाला तब वो सब मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये तो वो सीन हो गया कि कलकत्ता नाइट राइडर जो है वो तो बिल्कुल ही उन्होंने अपना मतलब टूर्नामेंट फ्लॉप कर दिया। मगर ये है कि जैसे ही आपने देखा कि द टाइम पास्ट उन्होंने कम बैक किया और वो मैचेस अब जीत भी रहे हैं। फिर ये है कि आप देखें कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है उन्होंने अपना आखिरी मैच जो उनका मुंबई के साथ हुआ था लास्ट प्रीवियस मैच वो उन्होंने जीता। अब मुंबई के ऊपर क्वेश्चन था कि मुंबई क्यों नहीं वो चीज जो है वो खत्म कर रहा है। इनफैक्ट दिल्ली ने भी अपना जो है वो एक कमबैक करने की भरपूर, शुरू में भी अच्छा था बट ये कि बीच में कंसिस्टेंटली वो हार रहे थे मगर उन्होंने एक अपना वो कमबैक किया। सो द क्वेश्चन वाज दैट कि मुंबई इंडियन क्यों नहीं आगे आ पा रहा, मुंबई इंडियंस के साथ क्या प्रॉब्लम है। एंड नाउ टुडे फाइनली मुंबई ने भी कर दिखाया और एक अच्छी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, एक बहुत अच्छी टीम है। ऋषभ पंत आप अंदाजा लगाएंगे जिसका कैप्टन होगा, वो टीम बुरी हो ही नहीं सकती है। बट स्टिल ऋषभ पंत इज अनलकी दिस ईयर के, मतलब वो भी एज अ कैप्टन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और प्रीवियस जो पीएसएल था लास्ट ईयर उसमें भी ऋषभ पंत जो है वो बहुत ज्यादा कह लें कि उनके ऊपर नजरें थी क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे तो वो खुद को प्रूव नहीं कर पाए उस तरह से। और ये उनका एक दूसरा साल है कि जिसमें वो नहीं कुछ कर पाए और आज के मैच में भी यही है कि आई सीरियसली थिंक कि जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ऋषभ पंत की है। ऋषभ पंत के ऊपर ये क्वेश्चन जाता है बिकॉज हमें नहीं चाहिए यार कि अगर मैं मतलब पीएसएल की बात करती हूँ तो ऑनेस्टली मैं ये देखूंगी कि पीएसएल में से आपने फाइनल देखा, फाइनल में आप देखें कि हार्डी की जिस तरह से इनिंग्स आई हैं
तो आप देखें कि उसमें एक तरफ अब्दुल समद था, तो समद के ऊपर ज्यादा नजरें थी हमारी कि भाई वो क्या कर रहा है, वो क्योंकि हमारा एक वो टैलेंट है कि जिससे ये तो गुजर गई ना, आईपीएल तो खत्म हो गई है, इसके बाद अब हमें जो क्रिकेट देखनी है हमें उसके लिए प्लेयर चाहिए। तो अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करता फिर आप परेशान होते हैं, क्योंकि ठीक है फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, परफॉर्म करेंगे, चले जाएंगे। तो यही चीज है कि लखनऊ सुपर जायंट में आज इसलिए टीम नहीं जीत पाई है बिकॉज उनमें आज लोकल टैलेंट आपको वीक नजर आया। बट ये है कि वही चीज के आज क्यों आपको मुंबई इंडियंस में वो स्पार्क नजर आया, क्योंकि रोहित शर्मा की एक लेगेसी है मुंबई इंडियंस के साथ, और ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा हुआ भी, मतलब आप देखेंगे एक मैच में रोहित शर्मा की सेंचुरी थी, बट ये है कि वो नहीं जीत पाए थे। मगर ये है कि स्टिल आई वांट से कि रोहित शर्मा जब रन्स करते हैं या वो टीम में होते हैं तो स्पेशली जब व्हेन इट कम्स टू द चेजिंग पॉइंट, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता कि वो मैच हारा जाए, बिकॉज रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। और अभी इतने प्लेयर्स आए हैं, आप अंदाजा लगाएं कि अभिषेक शर्मा आए हैं, जायसवाल आप समझ लें कि वो जिस तरह ओडीआई या टेस्ट का एक बहुत बहुत बेहतरीन ओपनर है। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो T20 के अंदर अभिषेक शर्मा, देन जिस तरह वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है। बट स्टिल ये है कि अगर आप चार्ज करने की बात करते हैं ना, इवन दो आप अगर बात करें, पंजाब किंग्स ने एक बड़ा जबरदस्त ओपनर्स का कॉम्बिनेशन निकाला है जिसमें ये प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन है, बट स्टिल अगर आप क्लास की बात करते हैं, हार्ड हिटिंग की बात करते हैं, तो वो हिटमैन से बड़ा अभी तक कोई भी नहीं आया इन द आईपीएल। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हिम फॉर श्योर, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह से आज का मैच खेला, जिस तरह से विन करवाया, उन्होंने बताया है कि वो टीम में वापस आए हैं। बिकॉज यू नो कि अगर आज का मैच भी हार जाते तो फिर इसका मतलब है कि रोहित शर्मा को मिस तो किया जा रहा था, बट उनके आने से भी वो चीज फिल नहीं हो पाई है, वो स्पेस नहीं पूरी हो पाई है। बट ही हैज प्रूव्ड कि जितने भी फैंस हैं मुंबई के, ऑफ कोर्स वो रोहित शर्मा से बहुत प्यार करते हैं, रोहित शर्मा का इंतजार भी था उनको, वो मिस भी कर रहे थे उनको टीम में। एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि चेन्नई सुपर किंग्स में रोहित शर्मा कब आ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक सो कि नेक्स्ट मैच में शायद अभी रोहित शर्मा आ गया तो फिर नेक्स्ट मैच में चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी भी होंगे फॉर श्योर, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का भी यही सीन है कि अगर वो टीम के अंदर होते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि टीम हार जाए, बिकॉज उनकी जो अभी भी ऑफ कोर्स उनके डिसीजंस हैं, गायकवाड़ और उनका एक आई थिंक सो कि एक रिश्ता बन गया हुआ है ड्यूरिंग द आईपीएल के, जिस तरह से वो गायकवाड़ कैप्टेंसी एंड समवेयर धोनी जो है वो उनको लेकर चल रहे हैं, तो वो चीजें आपको नजर आती हैं। बट स्टिल आई थिंक सो कि अगर वो टीम के अंदर खुद होते हैं तो उसकी बात ही और होती है। आप देखें क्राउड में शोर ही और होता है, क्राउड का इंटरेस्ट ही और होता है। मैंने पाकिस्तान में बाबर आजम को देखा है कि अगर कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा है, वो आउट होता है और बाबर की बारी होती है, तो लोग उसके आउट होने पे अफसोस नहीं मनाते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। तो ये चीज मैंने महेंद्र सिंह धोनी के लिए देखी है इन द लास्ट आईपीएल इन 2025। आई रिमेम्बर के विकेट जाती, क्योंकि धोनी जो है वो मतलब काफी बाद में आते थे, तो वो विकेट जाती थी तो वो क्राउड इस तरह मतलब शोर मचाता था, इतना शोर, इतना देयर वाज अ रोर कि मतलब धोनी इज कमिंग नाउ टू बैट। तो वो कुछ लोग एक इमोशन होते हैं, कुछ लोगों की एक क्लास होती है, एंड रोहित शर्मा इज वन ऑफ देम। सो आज का जो दिन है और आज की जो जीत है वो रोहित शर्मा के नाम है फॉर श्योर। ऑल्दो यस, लास्ट में आके जिस तरह से आप देखें जो रन्स जो बनते हैं लास्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं